नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश में कोरोना से हालात अब सुधर रही हैं। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर भी अब लगातार ठीक होती जा रही, लगातार गिर रही है और रिकवरी रेट भी ठीक हो रहा है। यूपी सरकार का लक्ष्य है कि जून महीने में प्रदेश में 1 करोड़ आबादी को टीका लगाया जाए। सरकार ने हर जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। इसके साथ ही जिले में मेगा वैक्सीन कैंप लगाए गए हैं, जहां पर हर दिन हजारों की संख्या में वैक्सीन लगाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग टीका लगवा भी रहे, लेकिन कुछ लोग अभी भी टीका लगवाने से परहेज कर रहे हैं। लोगों में टीके को लेकर कई तरह के भ्रम पैदा हो रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज आपको बताना चाहता है कि आप टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए जरूरी है। आज हमारे साथ देश के जाने माने 3 डॉक्टर शीतल वर्मा जो फिजिशियन है, डॉक्टर पीके गुप्ता जो पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर यूबी सिंह जो सीएमएस हैं बांदा से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ जुड़कर डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और सीधे देश के बड़े डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। आपको बस करना है इतना कि हमारे फोन नंबर पर आप कॉल करिए और आपके मन में जो भी सवाल है बेहिचक पूछे और जवाब उसका डॉक्टर देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आजकल वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर भ्रम फैलाया जा रहा है। आपको हमारी सलाह है कि इन पर जरा सा भी भरोसा ना करें, क्योंकि ये झूठ से ज्यादा और कुछ नहीं है। तो इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करिए, सीधा डॉक्टर से सलाह लीजिए। घर बैठे ही आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। संक्रमण को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई संदेह आपके मन में है, कोई शक है, किसी तरीके का सवाल आपके जहन में आता है, तो आप सीधा हमारी फोन लाइन पर कांटेक्ट करके डॉक्टर से बात कर सकते हैं और सलाह भी ले सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ लखनऊ से पूर्व अध्यक्ष आईएमए के डॉक्टर पीके गुप्ता जुड़ गए हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता, आपका स्वागत है सर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने पर। साथ ही हमारे साथ बांदा से सीएमएस जुड़ गए हैं डॉक्टर यूबी सिंह। डॉक्टर यूबी सिंह, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पीके गुप्ता, आप भी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ सर, क्योंकि लगातार हम चर्चा संक्रमण को लेकर कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर कर रहे हैं, लोगों को आगाह आप डॉक्टर्स की ओर से भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल तौर पर अभी आप किस तरीके से स्थिति को देख रहे हैं? क्या जो केसेस कम हो रहे हैं वो एक राहत भरी खबर के तौर पर देखा जाए उसको? जो संक्रमण की दर है वो लेस देन 1% है। लोगों के लॉकडाउन जो बिहेवियर था वो भी बहुत अप्रोप्रिएट था। सरकार ने काफी प्रयास किया और साथ में जो वैक्सीनेशन का एक ड्राइव चल रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य है इन मंथ ऑफ जून। ये अपने आप में बहुत ही सुखद खबर है। बस लोगों को रिलैक्स नहीं होना है। अभी जैसे हम मार्च में रिलैक्स हो गए थे, उस तरीके से रिलैक्स नहीं होना है। अभी भी मुझे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है और साथ में वैक्सीनेशन के खिलाफ जो भी कहीं अगर भ्रम की स्थिति है उससे बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि यही जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, वैक्सीनेशन का जो अप्रोच है, यही हमें पेंडेमिक से बाहर करेगा। विशेष रूप से युवा वर्ग आगे आ रहा है। 18 साल से लेके और 44 साल तक के जो लोग हैं वो काफी आगे बढ़ के वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को लगवा रहे हैं। स्लॉट मिलने में कहीं दिक्कत है, अगर सरकार को देखना होगा। हेल्थ केयर वर्कर्स काफी अपना इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि 1 करोड़ जब वैक्सीनेशन का लक्ष्य जब पूरा हो जाएगा तो एक फील गुड फैक्टर भी आ सकता है। और प्लस वहाँ जो सोशल वैक्सीन है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि मास्किंग है, आपका सैनिटाइजेशन है, बार बार आपका हाथ धोना और भीड़ भाड़ में नहीं जाना, इसको तो लगातार आपको फॉलो करना ही पड़ेगा जी। तो ये सब स्थितियाँ अपने अनुकूल जा रही हैं, लेकिन कहीं से भी आपको रिलैक्स नहीं होना है। ठीक है। डॉक्टर यूबी सिंह सर, किस तरीके से सिचुएशन, मैं चाहूंगा बांदा की एक बार आप बता दें और इस समय की सिचुएशन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बांदा में स्थित कंट्रोल में है। केसेस काफी कम हो गए हैं। कल केसेस कम निकले हैं और अभी भी हमें पूरी सावधानी बरतनी है
एक दूसरे से 2 गज की दूरी पे रहना है। ओपीडी खुल गए हैं, हमारे हॉस्पिटल के ओपीडी खुल गई है। जी। हम लगातार अपने मरीजों के साथ में तीमारदारों से कहते हैं एक दूसरे से दूरी बना के रखें। बार बार हाथ धोएं, मास्क का उपयोग अवश्य करें। जी। मास्क का उपयोग अवश्य करें और सर्दी जुकाम या बुखार के अगर लक्षण होते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। उसको इग्नोर ना करें, यही हमारी सलाह है। ठीक है। डॉक्टर पीके गुप्ता, कई तरीके के सवाल लोगों के जहन में वैक्सीनेशन को लेकर भी हैं। हालांकि लगातार आप लोग भी आगाह कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री को भी हमने सुना, उन्होंने भी स्थिति को क्लियर किया है कि जो भी भ्रम वैक्सीनेशन को लेकर है उसको अपने मन से दूर करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा हथियार है कोरोना से संक्रमण से जंग लड़ने के लिए। डॉक्टर गुप्ता। यस, देखिए अर्बन पॉपुलेशन तो काफी सपोर्ट कर रही है जी वैक्सीनेशन को, लेकिन अभी विलेज में लोगों में भ्रांतियां हैं, लोगों में एक दहशत है, डर है। उनको लगता है कि इस वैक्सीनेशन से कहीं उनको अपशुद्धता ना आ जाए, कोई उनका जो है डाटा ना चुरा ले जाए और ये इन्फेक्शन जो है और फ्लेयर अप कर सकता है। तो बार बार मेरा कहना है कि वहाँ के लोकल लीडर्स को, वहाँ के जो धर्म गुरु हैं प्लस जो सोशल लीडर्स हैं, जी ठीक है, उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है। और डॉक्टर्स पैरामेडिकल तो ऑलरेडी अपने आप को सबसे पहले वैक्सीनेट कराया उन्होंने, और हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इससे आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वैक्सीनेशन है जो आपको बचाएगा। और इतना महंगा एक ड्राइव है भारत सरकार का, सोचिए वही प्राइवेट में जो कॉस्ट है उसका कम से कम 400, 500, 600, 800 के आसपास आ रहा है, और सरकार की तरफ से निःशुल्क वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई जा रही है 21 तारीख के बाद, और लार्ज स्तर पे वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ने वाला है। तो लोगों को इसको समझना होगा कि कितना प्रयास सरकार कर रही है, कितने पैसे खर्च कर रही है केवल लोगों की जान बचाने के लिए और उनकी जीविका बचाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली असर तो हम ही को पड़ रहा है, हमें और आपको पड़ रहा है। लोग जो है मूव नहीं कर पा रहे हैं, लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लोगों को, पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से सरकार की ड्राइव को हम सपोर्ट करें, वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। जितना ही वैक्सीनेशन होगा, जितना ही वो इम्यूनिटी डेवलप होगी, वो 70 से 80% लोग जब वैक्सीनेट हो जाएंगे या इन्फेक्शन इंड्यूस्ड उनके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी, तो एक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगा। ये हार्ड इम्यूनिटी है वो अल्टीमेटली आपको पैंडेमिक से बाहर करेगा। तो ये वो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स, सरकार और जो स्थानीय प्रशासन है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास है। मैं तो देख रहा हूँ कि यूथ जो है लगातार मेरा के अभी वैक्सीनेशन करा के आ रहे हैं जी, तो उनको स्लॉट मिलने में दिक्कत नहीं हो रही है, टाइमिंग उसका अप्रोप्रिएट है, तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। और जिस दिन लोग वैक्सीनेट कराने जाए उसमें खाली पेट न जाए, खाना खा के जाए, तो उसमें वो बंदिश नहीं है कि हम खाली पेट जा रहे हैं। अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, जो दवाइयां चल रही है वो चलती रहेंगी, उनको बंद नहीं है। ओवरऑल गांव में स्थिति थोड़ी सी वैक्सीनेशन को लेके वहां भी जांच करने की जरूरत है, और शहर में तो बहुत ही अच्छा एक संकेत है, और संक्रमण दर भी कम हो रहा है। कहीं न कहीं ये सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर यूपी सिंह जी, क्योंकि जो कोरोना की फर्स्ट वेव थी उसमें जितने हमारे हेल्थ कर्मी की मौत हुई उससे कम सेकेंड वेव में हुई, तो क्या यही वजह मानी जाए कि सबसे पहले वैक्सीनेशन हुआ, इस वजह से कोरोना का प्रभाव उनके ऊपर कम पड़ा, और एक वैक्सीन कितनी जरूरी है? वैक्सीन ही है जो हमारे को एक रक्षा कवच देती है जी। वैक्सीन हर एक को लगवाना चाहिए, वैक्सीन ही रक्षा कवच है हमारा जी। वैक्सीन जो है ये इससे कोई नुकसान नहीं है, जो भ्रांतियां हैं उसको दूर रखें, और दूसरों को लगाने के लिए, दूसरों को भी के लिए प्रेरित करें।
कि वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। वैक्सीन ही हमें बचाएगी कोरोना से। दूसरे स्ट्रेन भी निकल रहे हैं, इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। सभी लोगों को ये इससे कोई नुकसान नहीं है। अगले दिन थोड़ा बहुत ऐसा बुखार वगैरह आता है, वो भी एक पैरासीटामोल की गोली ले हो जाए। इसके बाद और इस वैक्सीन लगाने में कोई दर्द नहीं होता जी। लोग डरते हैं वैक्सीन के नाम से, सुई के नाम से डरते हैं, लेकिन ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। एक भी दर्द नहीं होता इसको, सुई लगाने से भी दर्द नहीं होता है इसको। तो और ये भ्रांतियां जरूर है, गांव-गांव में भी अब ड्राइव चल रहा है। अब तो ये शुरू अब जो वोटर वैक्सीन, तो वैक्सीनेशन ही हमें बचाएगा। वैक्सीन ही एक ऐसा है जो बचाएगा इसकी कोरोना से। तो वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, सभी को लगवाना है। जब का आए उसको गंवाने न दें, प्री रजिस्ट्रेशन करवा करके उसको अपने समय अपना जब बारी गंवाए नहीं, वैक्सीन अवश्य लगवाएं। यही मुझे कहना है। वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है जी। भ्रम को न फैलने दें, लोगों से कहें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, तभी हम कोरोना के कड़ी को तोड़ पाएंगे। ये कोरोना की कड़ी को ब्रेक करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है जी। इसलिए वैक्सीन ही जो है हमें बचाएगी। यही मैसेज, यही संदेश सभी को दें, सभी अपने दोस्तों को दें, परिवार वालों को दें, जो भी मिले। अधिक से सरकार हरदम एक से ग्रुप में ले आकर के सरकार ये कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। अब ठीक है डॉक्टर पीके गुप्ता जी, एक सोशल मीडिया पर सवाल मेरे पास आया है, इसका आप अभी जिक्र भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। वैक्सीन लेने से पहले क्या कुछ खा के जाएं या फिर खाली पेट जाना है, और वैक्सीन लेने के बाद कितनी देर तक नहीं खाना है या कुछ भी खा सकते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जिस दिन आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना है उस दिन आपको अच्छा डाइट लेना है। वैसे तो रेगुलर डाइट अच्छा लेना होता है, लेकिन उस दिन आपको खाली पेट नहीं जाना है जी। अपने आप को हाइड्रेट करके, यानी कि अच्छा पानी पी के, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, ठंडा पानी नहीं पीना है। हो सकते अपने साथ जो है पानी का बोतल लेके जाए। वहाँ अगर थोड़ा सा वेट करना पड़े तो आपके पास पानी उपलब्ध होना चाहिए। और साथ में जब वैक्सीनेशन हो जाए तो वहाँ पे आसपास इकट्ठे होके एक दूसरे से बात न करें। आप ग्रुप बनाकर वहाँ पे अपने एक्सचेंज जो करते हैं प्रेजेंट्रीज, उसको ना करें, वो सीधे अपने घर आए। घर आकर फिर हाइड्रेट करें, अच्छा डाइट लें और आराम करें। कम से कम 24 घंटे अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स होके फील गुड करें, घर पे रहें। और वैक्सीनेशन से होने वाले थोड़े से माइल्ड अगर सिम्टम्स आ भी रहे हैं तो वो हल्का सा माइल्डिया हो सकता है, थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, हल्का फीवर हो सकता है। उसके लिए पैरासीटामोल लीजिए, बहुत लोगों को वो भी लेने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल भी आया है डॉक्टर पीके गुप्ता जी, मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं, फिर आप पूरा बताइएगा। वैक्सीन ली है, कल वैक्सीन ली और वह वैक्सीन लेने के बाद शाम को ही फीवर आ गया, 101 102 तक फीवर पहुंच गया है। जी हाँ, जी हाँ, जी तो बिल्कुल देखिए 100 के ऊपर अगर फीवर है तो वो पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम या डोलो ले सकते हैं। ठीक है, सुबह शाम 2 बार ले लें और रेस्ट करें। ठीक है, रेस्ट करें, हाइड्रेट करें, हल्का बढ़िया सुपाच्य के भोजन करें तो ठीक हो जाएंगे। 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, यानी डॉक्टर पीके गुप्ता जी घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को भी वैक्सीनेशन के बाद अगर फीवर आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो नॉर्मल दवा ले सकते हैं या फिर डॉक्टर? बिल्कुल 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 घबराने 100% घबराने की जरूरत नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो काफी स्टडी हो चुकी है, काफी लोगों ने लगवाया, हमने खुद अपना वैक्सीनेशन कराया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे घर के सारे लोग वैक्सीनेट करा चुके हैं। तो अब मैं तो चाहूंगा कि सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि वैक्सीनेशन पासपोर्ट की तरह यूज होना चाहिए जी। आप कहीं किसी भी योजना में अगर आप कहीं आप अप्लाई कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो एक वो वैक्सीनेशन का एक उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब लगता है सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं और पैसे हमारे और आपके ही पैसे हैं। बिल्कुल, तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। वैक्सीन वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 का डोज होता है, अगर उसमें 2 3 4 लोग रह गए आखिर में तो वायल बेकार होगी। तो वेस्टेज भी रोकना है, क्योंकि ये रिसोर्स है, ये हमारा और आपका पैसा है। तो सरकार को इस दिशा में थोड़े से और स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। इसको एज ए वैक्सीन पासपोर्ट की तरह यूज किया जाए, एज ए
उनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो कि कहीं भी जाए तो उनसे मांगा जाए। कहीं भीड़ में अगर हो जाए तो जैसे चेक करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, इसी तरीके से ये भी एक प्रोविजन हो सकता है, बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं, लेकिन एक लोगों में एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई इम्पोर्टेंट है, सरकार इसके प्रति काफी जो है वो सक्रिय है और समाज को भी उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा। जी, एक सवाल डॉक्टर पीके गुप्ता जी मेरे पास आया है, लेकिन सवाल तो बड़ा बेसिक सा है कि लक्षण क्या हैं कोरोना के। मुझे लगता है शायद ये सवाल इसलिए भी पूछा गया होगा क्योंकि अलग अलग लक्षणों के साथ अपने रूप बदलता हुआ कोरोना नजर आया है। अभी की स्थिति की अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे, क्या कुछ और लक्षण भी इसमें एड ऑन हुए हैं या फिर वही सारी चीजें हैं? नहीं, देखिए लक्षणों पर तो लगातार चर्चा होती रही कि रिस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, जैसे खांसी आ रही है, सांस फूलने लग रही है, ड्राई कफ आ रहा है, हल्का सा फीवर है, बॉडी एक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्मेल जो है वो चली जाती है, साथ में लॉस ऑफ टेस्ट भी हो सकता है और कभी लूज मोशन भी हो सकता है। तो इस समय सिम्टम्स थोड़ा सा वेरी भी कर रहा है, लेकिन कोई भी अगर सिम्टम आ रहा है तो पहली पॉसिबिलिटी आप मान के चलिए कहीं कोविड है तो नहीं जी, तो उसको एज ए कोविड सस्पेक्ट मान के अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। सबसे पहले आइसोलेट कीजिए, रेस्ट कीजिए, अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। हो सकता है 24 घंटे 72 घंटे बाद बिल्कुल सामान्य हो जाए, ठीक है। तो इसमें लक्षणों को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है और सामान्य थोड़ा सा फीवर भी आता है तो आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए। 7 से 14 दिन तक अपने आप को थोड़ा सा भीड़ भाड़ में मत जाइए, अपना अपना छोटा मोटा काम आप कर सकते हैं। डबल लेयर मास्क लगा लीजिए, आप भीड़ में मत जाइए, बाहर नहीं निकलिए, रेस्ट कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बहुत अगर व्यवस्था हो तो आप RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं और आप कोविड सस्पेक्ट मान के अपने आप को आइसोलेट कीजिए। 7 से 10 दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैक्सिमम 14 दिन। इसलिए अब डरने की जरूरत नहीं है, काफी कुछ संक्रमण कंट्रोल में है, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको आपको अपने ऊपर लागू करना है। बिल्कुल। डॉक्टर यूपी सिंह जी, क्योंकि अभी डॉक्टर गुप्ता ने जिक्र किया था मास्क का, तो मुझे मास्क से एक सवाल जहन में आया। मास्क को लेकर कई सारी बातें डॉक्टर्स की ओर से भी बताई गई हैं और सोशल मीडिया पर तो लोग पढ़ते ही हैं। इसको लेकर भी एक कन्फ्यूजन की स्थिति लोगों के मन में थी, क्या सिंगल लेयर मास्क लगाएं, सिंगल लेयर लगाएं तो कौन सा लगाएं, क्या डबल लेयर मास्क लगाएं, ट्रिपल लेयर मास्क लगाएं। आपने किस तरीके से बांदा में लोगों को जागरूक किया, किस तरीके से वहां पर जागरूकता अभियान चले, लोगों को अवेयर मास्क को लेकर किस तरीके से किया गया बांदा में? ट्रिपल लेयर मास्क ज़्यादा अच्छा है, इससे जो है इस ट्रिपल लेयर मास्क से ज़्यादा आपको बचाव रखेगा। और अगर ट्रिपल लेयर मास्क नहीं है तो सिंगल लेयर मास्क भी चलेगा, लेकिन मास्क बहुत जरूरी है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क ही आपको बचाएगा, मास्क और साथ में वैक्सीनेशन। मास्क एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, यही आपको बचाएगा कोरोना से। भीड़ में मत जाएं। अगर आपको लक्षण होते हैं, लक्षण अगर आते हैं जैसे सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, तो आप तुरंत जांच करवाएं, अपनी जांच करवाएं, डॉक्टर से परामर्श ले करके और जांच करवाएं। जांच में अगर पॉजिटिव आता है तो तुरंत आइसोलेट हो जाएं। पहली ही स्टेज में अगर आपको बीमारी का पता चल गया तो आप 100% घर में रेस्ट लीजिए, घर में रहिए, आइसोलेट हो जाइए। अलग एक अगर कमरे में आप मकान में आपका अलग रूम है, उसमें अटैच बाथरूम है, तो उसी में रहें। अपने परिवार के लोगों से दूरी बना के रखें जी, और उसी में रहें। आपको खाना वहीं मिल जाएगा और रहिए। धीरे धीरे आपके सिम्टम्स देखेंगे, लक्षण जो है वो चले जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो यही जो है कोरोना का बचाव का तरीका है। ठीक है, एक दर्शक सर हमारे साथ जुड़ के, मैं चाहूंगा उनका हम सवाल ले लें। अगली स्टेज में जाने ही ना पाए जी। ठीक है, आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में, अपना सवाल करिए। हेलो आदित्य जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी, मैं 16 साल का हूँ, बिहार से जी।
हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, अपना सवाल करिए। हम सुन पा रहे हैं। जी हेलो? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, अपना सवाल करिए आप। जी मैं बिहार से हूँ। जी सर, टीवी का कर लीजिए पहले। जी, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए। चलिए, संपर्क कट गया है। सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप जब भी हमें कॉल करें तो टीवी की आवाज बंद कर लें, ताकि आपकी आवाज, आपका सवाल सही तरीके से डॉक्टर्स सुन पाएं और उसका जवाब भी दे पाएं, आपको सलाह अच्छे से मिल पाए। डॉक्टर पीके गुप्ता, एक सवाल एक और सोशल मीडिया के जरिए मेरे पास आया है, आपने उसका अभी जिक्र भी किया था। लूज मोशन हो रहे हैं, सिर में दर्द है, हल्का फीवर है, क्या हो सकता है? नहीं, कभी कभी क्या है कि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी आ रहे हैं जो कि टाइफाइड से मैच करते हैं। जी, तो लूज मोशन हो रहा है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है, कोविड सस्पेक्ट हम कह सकते हैं। तो उसमें आप सिम्टोमेटिक ट्रीट कीजिए अपने आप को आइसोलेट कीजिए। अगर संभव हो तो कोविड टेस्ट कराइए। अगर संभव नहीं हो पा रहा है, आपके पास व्यवस्था नहीं बन पा रही है, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, सिम्टोमेटिक ट्रीट कीजिए और अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क कीजिए। 14 दिन अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, अपने आप ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। बहुत ज्यादा वो आपको एजिथ्रोमाइसिन और ये आइवरमेक्टिन अब लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने तो इसको विड्रॉ कर दिया। गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई कि अब जो है एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन का जो है बहुत ज्यादा तो प्रयोग हुआ है, उससे लाभ भी मिला है। लेकिन अब लोगों को इन दवाओं के पीछे नहीं जाना है, ओवर द काउंटर ये दवा नहीं लेनी है। अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ये दवाइयां बाहर जा सकती हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीट करना है, जो कि लोकल फिजिशियन आपके वो ट्रीट करेंगे सिम्टम के हिसाब से, और आप उनको आइसोलेट करना। आइसोलेट का पर्पज ये है कि संक्रमण अगर आपके पास है, हो सकता है कि आप कोविड से इफेक्टेड हो, तो वो ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए। अब तो अपने से ज्यादा दूसरों को भी चिंता करनी है, क्योंकि मुझे चेन को ब्रेक करना है। अगर आप वायरस आपके अंदर आ गया तो वहीं पर समाप्त हो, ये वायरस आपसे दूसरों में ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को सोचना होगा कि अगर वायरस कम्युनिटी में है, एक भी व्यक्ति को अगर वायरस है, इसका मतलब आप वल्नरेबल हैं, वो एरिया वल्नरेबल है। तो इसमें समाज की भी जिम्मेदारी होती है, उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है और परिवार की भी जिम्मेदारी होती है। और आजकल सीरो सर्वेलेंस चल रहा है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग जो है वो सैंपल ले रही है, ब्लड सैंपल लेके वो देखना चाह रही है कि जो वैक्सीनेशन से या फिर जो एक्सपोजर या इन्फेक्शन से जो कोविड से रिकवर हुए जो लोग हैं, उनके शरीर में कितना एंटीबॉडी बना है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। इवन केजीएमसी में एक स्टडी हुई भी है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने वैक्सीनेट कराया है, थोड़ा सा इन्फेक्ट भी हुए, तो उसमें अच्छा खासा एंटीबॉडीज बना है, सीरो सर्विलेंस। और ब्लड में एंटीबॉडी टेस्ट होता है, लेकिन लोगों को अपने मन से कराने की जरूरत नहीं है, सरकार अपनी तरफ से करा रही है। जी ठीक है, एक सवाल और आया है डॉक्टर गुप्ता, नेगेटिव आने के बाद कमजोरी बहुत ज्यादा है, वीकनेस की प्रॉब्लम है। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम। जी, आजकल ये कुछ देखने को मिल रहा है, और ये इसको पोस्ट वायरल सिंड्रोम भी कह सकते हैं। इसमें कमजोरी, थकान, थोड़ा सा मूड स्विंग होना, डिप्रेशन होना, तो ये तो सिम्टम्स आ रहे हैं। इसीलिए पोस्ट कोविड केयर सेंटर्स खोले गए हैं, पोस्ट कोविड क्लिनिक खोले गए हैं। ठीक है, इसमें आप अपने जो लंग्स है ना, फेफड़े को आप मजबूत कीजिए। अब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, अर्ली मॉर्निंग आप वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए। आप अपने छत पे टहल सकते हैं। अगर आप हैं, पास में कोई नहीं है, तो आप बिना वॉक कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, कोई दिखाई न पड़े आसपास, और कोई दिखता भी है तो तुरंत अपना मास्क लगा लीजिए। ठीक है, तो ये सब जो है अपना जो लंग है उसको आप मजबूती प्रदान कीजिए। आप जो है इस तरीके से होता है कि लोग कहते हैं गुब्बारा फुलाना चाहिए, दिन में 3 बार गुब्बारा फुलाइए, लंग एक्सरसाइज कीजिए। आप लंबा गहरा नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। कुछ लोग ये भी एडवाइस दी जाती है कि आप जो है लंबा गहरा सांस लेके किसी की आवाज करते हुए सांस को छोड़िए। और स्पायरोमीटर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो स्पायरोमीटर का प्रयोग करें, जिससे आपके फेफड़े जो हैं, कहीं न कहीं क्या हो रहा है कि पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस लंग्स में हो रही है कुछ लोगों में, इसके वजह से
जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो ज्यादा है, तो आपको एक्सरसाइज करना है, अपने लंग को एक्सपेंड करना है। जो भी यूज नहीं हो रहा है जो लंग का पार्ट, वो डीप ब्रीदिंग से यूज होगा, आप ऑक्सीजनेट होंगे और आपको जो थकान, कमजोरी, ये सब धीरे धीरे कम होगा। साथ में हाई प्रोटीन डाइट और फाइबर, ठीक है, ये ज्यादा लीजिए। नॉन वेज भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें मसाले कम हो, फिश का आप प्रयोग करें, एग लीजिए, आप पनीर लीजिए। ये सब चीजें आपके न्यूट्रिशन को जो है बिल्डअप करेगी और आपकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रांग करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, आपको भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। लेकिन अपने न्यूट्रिशन से, अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से और डॉक्टर्स के साथ संवाद कायम करते हुए आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। पोस्ट कोविड सिंड्रोम एग्जिस्ट कर रहा है, ये धीरे धीरे 15 दिन, महीने भर, 2 महीने में ये ठीक हो जा रहा है, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है डॉक्टर यूपी सिंह जी, ब्लैक फंगस भी इसको लेकर अब लोगों के मन में डर की स्थिति हमने देखी है, केसेस भी बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के, तो क्या है बांदा की स्थिति ब्लैक फंगस को लेकर और अवेयरनेस किस तरह आनी चाहिए इसको लेकर? बांदा में अभी ब्लैक फंगस का कोई केस नहीं निकला हुआ है जी। इसके लिए हमने जो है अपने ईएनटी सर्जन और आई सर्जन दोनों की ओपीडी खोल दी गई है 10 बजे। अब ये ओपीडी पूरे समय तक चल रही है। पहले शासन ने 10 से 12 बजे तक रखा था, अब पूरे समय तक ये ओपीडी चल रही है। जितने भी ब्लैक फंगस के अभी तक कोई केस निकले नहीं हैं। हर एक को कोरोना के केसेस जो पोस्ट कोविड हैं वो रिकवरी स्टेज वाले हैं, वो आके इन क्लिनिक में जा कर के दिखा रहे हैं और ऐसा कोई केस अभी तक बांदा में ब्लैक फंगस का निकला नहीं है। और हमने पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ईएनटी सर्जन, आई सर्जन दो हमारे यहाँ हैं, उन्हें पहले जांच के लिए जांच करके अच्छे से, और अगर ब्लैक फंगस का कोई केस आता है तो तुरंत उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए उसका सैंपल लेकर के भेजा जाएगा और उसका भी उपचार किया जाएगा। ठीक है, एक दर्शक तमिलनाडु से दिनेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए जी तो इसमें 100% रिकवरी, लेट स्टेज में इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है। नहीं तो ये अर्ली स्टेज में जब ये नाक तक ही सीमित रहता है, फंगस का इन्फेक्शन नोज में ही सीमित रहे, वहीं पे इसको पकड़ लिया जाए तो ये 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसकी कॉम्प्लिकेशन नाक से, आई से साइनसेस में, इवन ब्रेन में चले जाते हैं और ये जानलेवा भी हो जाता है। ठीक है सर जी। और क्या, ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं तमिलनाडु से, दिनेश कुमार सिंह। दिनेश कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करिए सर। धन्यवाद। मेरा छोटा सा बच्चा है 3 साल का। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर, थोड़ा लाउड बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। 3 साल का मेरा छोटा सा बच्चा है, उसको ठीक कर लगेगा सर। दिनेश जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, आप दोबारा सवाल दोहराइए। मेरा 3 साल का बच्चा है छोटा सा जी, उसको मैं इंजेक्शन लगवाना चाहता हूँ, तो कैसे लगेगा सर, समझ में नहीं आ रहा है। सर 20 साल का बेटा है आपका, वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं यार, वैक्सीनेशन को ले जी, वैक्सीनेशन टीका लगवाना चाहते हैं, उसको लगवा लें। बच्चा 30 साल का है, 15 से 44 वाले, 18 से 44 वाले ग्रुप में आता, वहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन करवा करके आप उसको टीका लगवा लें। टीके लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको समय भी उसमें आ जाता है, आपके फ़ोन पे आ जाता है, वहाँ जा करके जिस जगह आपको टीका लगना है वहाँ पे चले जाएं, टीका लगवा लें, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दिनेश जी, कोविन ऐप से आप रजिस्टर भी कर सकते हैं टीकाकरण के लिए, या फिर आप डायरेक्ट सेंटर पर भी जा सकते हैं, क्योंकि अब तो डॉक्टर पीके गुप्ता जी, अगर मैं सही हूँ, डायरेक्ट जाकर भी वैक्सीनेशन हो रहा है बिना रजिस्ट्रेशन के भी।
उसको वॉकिंग बोलते हैं। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे व्यवस्था है कि वो लोग पोर्टल पे अपलोड भी कर देते हैं जी। कंप्यूटर सिस्टम है उनके पास। आधार लेके जाइएगा और उसकी एलिजिबिलिटी है कि 18 साल से ऊपर आपका बच्चा है, 18 साल से ऊपर है तो डेफिनेटली आप स्थानीय जो भी व्यवस्था है सरकारी वहाँ पे जाइए, आधार कार्ड लेके जाइए, वहाँ पे आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। ठीक है, 18 साल से नीचे अभी कोई चिल्ड्रन पे ट्रायल चल रहा है बच्चों में। 12 से 18 साल का अभी कोई गाइडलाइन नहीं आया, लेकिन बहुत ही जल्दी आने की संभावना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है काम। चलिए दिनेश जी, आपका शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि इसी तरह वैक्सीनेशन को लेकर आप अवेयर रहें और बाकी लोगों को भी अवेयर करें। एक सवाल यहाँ पर ये भी डॉक्टर पीके गुप्ता आया है, एक शख्स हैं जो कि बता रहे हैं कि वो दोनों बार पॉजिटिव है, फर्स्ट वेव में भी और सेकंड वेव में भी। थर्ड वेव में अगर आती है तो क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए या फिर कितनी ज़्यादा वीक उनकी बॉडी है और उसको मजबूत वो कैसे करें अपने इम्यून सिस्टम को? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए सेकंड दूसरी बार जब इन्फेक्शन हुआ तो उसके आप 3 महीने बाद अपना वैक्सीनेशन जरूर करा लीजिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन के बाद भी जो है वैक्सीनेशन रिकमेंडेड है आफ्टर 3 मंथ। तो एंटीबॉडीज आपके अंदर डेवलप होंगे। आजकल क्या व्यवस्था है कि लोग एंटीबॉडी टेस्ट, कोविड एंटीबॉडी टेस्ट भी करा लेते हैं ब्लड में, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लैब में उपलब्ध भी है। लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से सीरो सर्वे कर रही है, कम्युनिटी से वो सैंपल ले रही है और अपना एसेस करना चाहती है कि कितने % लोगों में एंटीबॉडीज बन गए हैं। तो अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। दोबारा इन्फेक्शन हो रहा तो सिवियरिटी उसकी कम हो, और आप देखिए 2 बार आपको इन्फेक्शन हुआ, आपकी सिवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं हुई, साथ में आप वैक्सीनेशन जरूर कराइए, ये मेरा सुझाव है। ठीक है, वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार डॉक्टर गुप्ता है, क्योंकि वैक्सीन के प्रति लगातार जागरूकता शुरुआत से फैलाई जा रही है, लेकिन जो भ्रम फैला उससे जो हमारा एक अभियान चला वैक्सीनेशन का, बीच में थोड़ा ढीला ज़रूर पड़ा था, लेकिन अब लोग एक बार फिर से अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन दे दी गई थी सेकेंड वेव में, उनको अगर कोरोना हुआ भी तो इतना ज़्यादा प्रभाव उन लोगों पर नहीं हुआ है वैक्सीन लगने के बाद कोरोना का। ये निश्चित तौर पे जो आईसीयू में जो पेशेंट भर्ती हुए उनकी जो स्टडी की गई उसमें देखा गया कि लगभग 80% लोग जो है 80 to 90% लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, लेकिन 90% के आसपास मान के चलिए। एक जनरल ऑब्जर्वेशन आया कि भाई जो लोग वैक्सीनेटेड थे वो लेवल 1 या 2 फैसिलिटीज में या होम आइसोलेशन में रह के बिल्कुल ठीक हो गए। कई डॉक्टर भी इन्फेक्ट हुए, लेकिन वो वैक्सीनेटेड थे और अपना काम करते हुए होम आइसोलेशन में रहते हुए बिल्कुल ठीक हो गए। तो वैक्सीनेशन का प्रभाव तो है, हमारे एंटीबॉडीज आती है जो वायरस को से लड़ने में मदद करती है। इवन कुछ लोगों में भ्रम है कि वायरस वेरिएंट पे भी इफेक्टिव है, तो उसका कोड मैसेंजर आने बेस्ड है, तो वो वेरिएंट को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो वेरिएंट के बावजूद भी वो एंटीबॉडी काम करेगा, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है डॉक्टर यूपी सिंह जी, क्योंकि हमने शुरुआत से देखा कि फर्स्ट वेव में इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन लोगों की नहीं हुई थी, लेकिन सेकंड वेव में ऑक्सीजन की कमी हुई, लोगों को वेंटिलेटर में अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा और स्थितियां काफ़ी ज़्यादा नाजुक दौर में चली गई थी। थर्ड वेव को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर आती है थर्ड वेव तो बच्चों में प्रभाव इसका हो सकता है, क्योंकि सेकेंड वेव में नौजवानों को प्रभावित ज़्यादा किया था और फर्स्ट वेव में बुजुर्गों को प्रभावित किया था। तो क्या थर्ड वेव को लेकर आपका अंदेशा है और सलाह आप किस तरह लोगों को देना चाहेंगे जागरूकता को लेकर? बच्चों को और कैसे हम जागरूक करें, अवेयर करें, या फिर उनको कैसे सिक्योर हम करें? थर्ड वेव आने के जो अंदेशा लगाया जा रहा है जी, थर्ड वेव जो है ये सोचा जा रहा है कि थर्ड वेव में 0 से 18 साल तक के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके पीछे ये सोच है कि 18 से ऊपर के बच्चे, 18 से ऊपर के सब लोग इम्यूनाइज हो जाएंगे, उनको टीका लग जाएगा। इसीलिए शासन ने, सरकार ने जो बच्चे हैं 12 साल के नीचे, 12 साल तक के बच्चे हैं, उनके अभिभावकों को अभिभावक स्पेशल एक स्कीम निकाली है कि 12 साल के बच्चे
उनके अभिभावक को टीका लग जाए, वैक्सीनेशन हो जाए, वो उनमें प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाए, जिससे बच्चों में उन्हीं के बच्चे अगर बच्चों को जो संक्रमण होगा तो जनरली बच्चे बाहर जाते नहीं हैं जी। वो घर पे ही खेलते हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाते नहीं हैं। लेकिन अगर उनके अभिभावक इससे इन अभिभावक में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी, वो संक्रमित नहीं होंगे तो बच्चे भी संक्रमित नहीं होंगे। बच्चों को संक्रमण उनके अभिभावकों से होगा, इसीलिए अभिभावक स्पेशल। अब तो सरकार ने पुरुष और महिला दोनों बूथ अलग कर दिया, महिला अभिभावक स्पेशल और महिला का अलग कर दिया, महिला अभिभावक स्पेशल बनाया। महिला अभिभावक स्पेशल को भी 2 में डिवाइड कर दिया, 18 से 44 का और 45 से ऊपर, 18 से 45 का और 45 से ऊपर के। तो ये कोरोना का टीका ही, ये जो वैक्सीन ही है, यही हमें प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करेगी, यही हमारी कवच है, यही बचाएगी। अगर अभिभावक में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, उनमें आएगी नहीं, उनमें कोरोना का संक्रमण नहीं होगा तो बच्चों में नहीं होगा। इसी उद्देश्य से बच्चों में जो है, बच्चों में बचाया जा सकता है। और अगर मान लीजिए बच्चों में हो भी जाता है तो सरकार ने अभी से उसकी तैयारी कर ली है। पीक्यू पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने की तैयारी हो गई है। बहुत एक मंडली जिला चिकित्सालय में, मंडली चिकित्सालय में 100 बेड का आईसीयू बनाने का निर्देश आए हुए हैं, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। कई जगह बन भी गए हैं ये आईसीयू, तो पूरी तैयारी चल रही है। हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो रहे हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता जी, फर्स्ट वेव के बाद हमें इस बात का अंदेशा नहीं था कि सेकेंड वेव इतनी खतरनाक होगी, कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाएगी, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, अस्पतालों में बेड बढ़ जाएंगे, जगह लोगों को नहीं मिलेगी। शायद इसका अंदेशा किसी को नहीं था। लेकिन थर्ड वेव के लिए क्या जो हमने इंतज़ाम करके रखे हैं वो काफ़ी हैं, या फिर और भी इंतज़ामों की आवश्यकता रहने वाली है? आगे संक्रमण काल आगे किस तरीके से रहेगा, या फिर आगे कोई और ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी? इसको लेकर मैं चाहूँगा आप थोड़ा लोगों के मन में डाउट क्लियर करें और एक लोगों को संदेश इस तरीके से दें ताकि एक माहौल सकारात्मक बने, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा लोगों के मन में भरी हुई है उसको निकालना बेहद ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, सेकेंड वेव का जो एंटिसिपेशन था वो नहीं हो पाया जी। प्रधानमंत्री के सलाहकार वो उस तरीके से जिस हिसाब से देखा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, लेकिन थर्ड वेव उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया। ठीक है, इसके पीछे सोच ये है कि लोग इतने अवेयर हो जाएं जी, और तैयार रहें कि अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया, अगर लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखा तो थर्ड वेव आ सकता है और आपके बच्चों को प्रभावित करेगा। तो ये लोगों में एक कहते हैं ना वार्निंग सिग्नल है, ये हो सकता है थर्ड वेव ना आए। लोग इतने अपने आप को अवेयर कर लें, जैसे अभी जो सेकेंड वेव के बाद व्यापारियों ने, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी तरफ से जो है लॉकडाउन किया। सरकार ने कहा कि हम तो लॉकडाउन करेंगे, उसको कोरोना कर्फ्यू नाम दिया, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से भी मार्केट को बंद कर दिया। अप्रैल में हम लोगों ने देखा जिस हिसाब से वो पीक आया, उसके बाद से लोग खुद जागरूक हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपने आप को बचाना है, तो भीड़ भाड़ से मुझे अपने आप को दूर रखना होगा। अपने दुकानें बंद कर दी, लोगों ने सतह गिरा दिए। ये थर्ड वेव का जो एक एंटिसिपेशन है ये बड़ा भयावह हो सकता है, इसलिए सरकार ने पहले से तैयारी की हुई है। और पीक्यू और नीक्यू का मतलब हो गया कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, बच्चों के लिए पूरी तैयारी है। लेकिन हो सकता है कि थर्ड वेव ना आए या उसकी इंटेंसिटी उतनी ना हो, क्योंकि बच्चों में देखा गया कि उनकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है और साथ में उनके जो गार्जियन है, उनके मदर या फादर, जैसे अभिभावक स्पेशल की जो बात हुई, तो अब लोगों को यही मौका है, अपने बच्चों को बचाना है। तो अभिभावक जो है सबसे पहले, यानी कि 18 साल से लेकर 40 साल, 45, 44 साल तक की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं,
जिनके बच्चे 12 साल से कम हैं, जी। जिनके बच्चे 12 से 18 साल के बीच के हैं, वो जरूर वैक्सीनेट करवाएं अपने को, क्योंकि संक्रमण जो आएगा वो इन्हीं से आएगा। क्योंकि पेरेंट्स हैं वो बाहर तो जाते ही हैं, कहीं कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपना रोजगार कर रहा है, बाहर निकलना होता है, तो इनके माध्यम से ही बच्चों में आएगा। इसीलिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि नहीं, जो अभिभावक स्पेशल यानी गार्जियन, तो यही मौका है। 1 करोड़ लक्ष्य जो रखा गया है वो एक तरीके से लोगों में उत्साह के लिए कि भाई 1 करोड़ है, वो इवन हेल्थ केयर वर्कर्स को भी एक उनको टारगेट दिया गया। लोग हेल्थ केयर वर्कर्स भी फोन करते हैं कि सर आप आ जाइए, किसी को भेज दीजिए, एक जागृति तो आई है। और लक्ष्य जो है चूंकि 1 करोड़ का है, आसानी से हो रहा है, स्लॉट मिल रहा है। तो मैं इस आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि स्पेशली जिनके बच्चे 12 साल से कम हैं या 12 साल से 18 साल के बीच के हैं, वो अपना वैक्सीनेशन प्रायोरिटी पे कराएं, सब काम छोड़ के अपना वैक्सीनेशन कराएं। यही आपको हो सकता है कि थर्ड वेव से बचा ले जाए, क्योंकि थर्ड वेव जब आएगा तो बच्चों को प्रभावित करने का मतलब बहुत बड़ी एक डिस्ट्रेस सोसाइटी में, इसको कोई सरकार भी नहीं अफोर्ड कर पाएगी और लोग तो परेशान होंगे। एज ए डॉक्टर हम लोग महसूस करते हैं कि लोगों में डर बहुत ज्यादा है, और डर का सकारात्मक परिणाम ये हो सकता है कि लोग वैक्सीनेट कराएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को रखें, सेल्फ डिसिप्लिन, भीड़ भाड़ में न जाए, जितनी जरूरत है उतना ही करें, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें, संक्रमण आने ही मत दें, और संक्रमण आएगा भी तो वो ठीक हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन इज अल्टीमेट, जो हमें लगता है कि थर्ड वेव से भी बचा पाएगी आप जी। कितने लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, और साथ में जो हमारे बच्चे हैं उनकी अपने घर की खान पान, उनका अपना लाइफ स्टाइल वो इतनी बेहतर रखें कि अगर संक्रमण आता भी है तो कोई कैजुअलिटी नहीं होगी। महाराष्ट्र में देखने में आया कि काफी बच्चे संक्रमित हुए, लेकिन सचमुच कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। ये अपने आप में बहुत सुखद लक्षण है। आईसीयू में नहीं जाना पड़ा, लेकिन अलर्ट रहना है, क्योंकि थर्ड वेव बच्चों को प्रभावित करेगा, इसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए हमें वैक्सीनेट कराना है, स्पेशली उनके पेरेंट्स को, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मिनिमम मूवमेंट जितनी जरूरत हो उतनी कीजिए। हम लोग एज ए डॉक्टर हम लोग अपने क्लिनिक में जाते हैं और क्लिनिक से घर आते हैं, अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, काम तो करना ही है, लेकिन सोशल जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसके साथ मास्क लगा के जाते हैं, कम लोगों से मिलते हैं, किसी फंक्शन में नहीं जाते हैं, फंक्शन में गए तो एक मैसेज जा रहा है लोगों में। गांव-गांव में लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, जो संक्रमण की रफ्तार थी गांव में बहुत कम हुई जी। ये बहुत बड़ी बात हुई। ये अपने उत्तर प्रदेश में तो देखने को मिला, जो संक्रमण का असर था गांव में जो फैल रहा था, लेस देन 1% संक्रमण की दर कहीं न कहीं लोगों में भी, इसका लोगों की वजह से भी हुआ। सरकार सक्रिय है और डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि ये थर्ड वेव ना आए, क्योंकि डॉक्टर जो है पैंडेमिक फटीग के शिकार हो गए। हम लोग लगातार काम करते करते, लोगों का फोन अटेंड करते करते, आईसीयू में और पीपीई किट पहन के काम करते करते हेल्थ केयर वर्कर्स भी सफर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी मजबूती बना के रखे हुए हैं। तो इसमें लोगों को साथ बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर यूवी सिंह जी, एक आखिर में कमेंट में आपसे चाहूंगा, एक संदेश आप जागरूकता को लेकर लोगों को दें। जागरूकता जब उस पहले जागरूकता को बचाएगी, जागरूकता से आप अब इस अगली स्टेज में नहीं पहुंच पाएंगे। फर्स्ट स्टेज में आपको कोरोना, आप रिकवर हो जाएंगे। उससे करने के लिए आप जागरूक रहेंगे, दूसरों को जागरूक करिए, जिससे संक्रमण फैलने न पाए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न फैले, आपके परिवार में संक्रमण न फैले, आप स्वस्थ रहेंगे, आप जागरूक रहेंगे, तब दूसरे लोगों को भी सलाह देंगे कि इससे जो है आप आइसोलेट हो जाएंगे, आप तुरंत घर में आइसोलेट हो जाएं, आप स्वयं आइसोलेट हो जाएं, दूसरों को अपने पर संक्रमण ना पहुंचने दें, मास्क का प्रयोग करें। से इस तरह हार्ट में जब की थर्ड वेव आ सकती है, उसके बारे में अभी है नहीं कि ये कितनी भयावह होगी या कम होगी, लेकिन हमको जागरूक करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जागरूकता जब तक सर नहीं आएगी तब तक शायद और ज्यादा परेशानी हमें संक्रमण से झेलनी पड़ जाए और ज्यादा मुसीबतें हमारे से आ जाए। अगर ध्यान रखना अपने परिवार को सुरक्षित को लेकर, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है।